नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9th का ये विज्ञान विषय उसका वर्कशीट नंबर 3 9 जुलाई आज है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, कोशिका की डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके विस्तार में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि जितनी भी वीडियो हम डालें आपके इस वर्कशीट्स के बारे में वो आप तक नियमित मिलते रहें और आपको मदद मिलती रहे पढ़ाई में। अब इसमें क्या है, कोशिका में रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या हुआ कि रीना पार्क में बाहर खेल रही थी और उसके आसपास की जो अलग अलग चीज़ें थी उनकी तरफ उसका ध्यान गया। और चाहे वो जीव थे, चाहे वो निर्जीव थे। जीव क्या होते हैं, जीव में एक्टिविटीज़ होती हैं। जीव चलते फिरते हैं या सांस लेते हैं या फिर बढ़ते हैं, आंतरिक वृद्धि होती है उनमें और गतिविधियाँ होती हैं जीव में। तो उनकी तरफ उसका ध्यान सबकी तरफ गया। निर्जीव क्या होते हैं, उनमें कोई गतिविधियाँ नहीं होती हैं, वो सांस नहीं लेते हैं, वो भोजन नहीं खाते हैं, उनमें आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। ये मेन अंतर, मुख्य अंतर जो है जीव और निर्जीव में होता है। तो उनकी तरफ रीना का ध्यान गया। तब उसने अपने चारों ओर सभी पौधे पेड़ झाड़ियाँ देखी और महसूस किया कि ये सभी जीवित हैं। तो उससे एहसास हुआ कि अब जीव क्या है, निर्जीव क्या है। उसने देखा, अपने पेड़ देखे, पौधे देखे, झाड़ियाँ देखी। उसको ये महसूस हुआ ये सारे क्या हैं, जीव हैं, जीवित हैं, इनमें प्राण है। लेकिन यह भिन्न कैसे हैं। अब उसने देखा कि जीव भिन्न कैसे हैं, अलग अलग कैसे हैं। यह वास्तव में इसका जो कारण है, मूल जो कारण है इसका, वो कारण क्या है, इनकी जो मूल संरचना है उसकी वजह से है, यानी कोशिका की वजह से है। जो जंतु कोशिका है इस और पादप कोशिका है, अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसी कोशिका की वजह से इनमें अंतर है। और इसलिए कोशिकाएं क्या होती है, दो प्रकार की। कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और फिर उसका दिमाग उसकी कक्षा में लगा, चार्ट है, चार्ट पर गया। क्या आप चित्र से पादप पौधे और जंतु कोशिका की पहचान कर सकते हैं। अब आपको दो चित्र अगर दिए जाते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखा है तो आप इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका का पहचान कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटीज है, वो आपको देखना है चित्र में। और यहाँ पे ये चित्र बनाए गए हैं, दो चित्र हैं। ये है जंतु कोशिका और यह है पादप कोशिका। इनमें अंतर है, इनमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या है, और वही मेन अंतर है। अब अंतर क्या है वो हम ये इस चार्ट से अध्ययन करेंगे। ये है चार्ट जिसमें अंतर बताया गया है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर है। बाकी आपको अपनी आंखों से भी दिखाई दे रहा है, इसकी संरचना बिना पढ़े आप इनके आकार से भी इसको देख सकते हैं। ये क्लास के चार्ट में बिना पढ़े आप पहचान सकते हैं। ये संरचना है जंतु कोशिका की, ये संरचना है पादप कोशिका की। और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन चीज़ कहाँ है, कई चीज़ें इसमें भी हैं, इसमें भी दोनों। कई चीज़ इसमें है, इसमें नहीं है, कई चीज़ इसमें है, इसमें नहीं है। तो उस अंतर से भी आप इन दोनों कोशिकाओं के अंतर को समझ सकते हैं। बाकी चित्र के आकार से, चित्र की संरचना से भी समझ सकते हैं। अब क्या है कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में है जो अंतर है वो हम इस चार्ट के अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका में क्या है, भित्त पाई जाती है, ठीक है। जो ये बाहरी लेयर है, ये बाहरी लाइन है, इसको परिधि बोलते हैं, जिसको तो उस वो पाई जाती है। और जंतु कोशिका में ये भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित पलक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, और जिसमें वो अपना खाना भी बनाते हैं। इसमें जो जंतु कोशिका उसमें हरित पलक नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है इसमें पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं पादप कोशिका में और उनकी संख्या बहुत कम होती है। परंतु जो जंतु कोशिका उसमें रिक्तिकाएँ छोटी होती है साइज़ में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर हो सकता है, परिधि की तरफ हो सकता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का वो ज़रूरी नहीं है सेंटर में हो, वो सेंटर में भी हो सकता है और परिधि की तरफ भी हो सकता है। पेरिफेरल जो उसका है जंतु कोशिका का जो केंद्रक है वो सेंटर में होता है। तो ये मेन अंतर है। और ये बाकी आप इस चित्र से देख सकते हैं, चित्रों का आकार से समझ सकते हैं, इस चित्र में जो भी जो चीज़ें हैं उनसे भी समझ सकते हैं। अब इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं जो आपको खुद जांच करने हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाने, आपको ये चित्र बनाना है अपने नोटबुक में। इस चित्रों को बनाना है, जंतु कोशिका का है, और ये सारी चीज़ों को जब आप बनाओगे अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा सवाल है कि जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। अंतर क्या है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, वो आपको बताना है। वो 3 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 5 अंतर दिए हैं, तो उसमें से आप 3 बता सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित फ्लावर वो किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 3 सेट।